जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अगर आपको मेरी आवाज़ ऑडिबल है तो एक बार आप बता दें, फिर हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। आंटी अगर आवाज़ ऑडिबल है तो आप बता दो, फिर मैं सत्संग स्टार्ट कर दूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आवाज़ आ रही है आप सबको? जय गुरु जी। अंकल आवाज़ आ रही है तो आप बता दो, फिर मैं लाइव स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी। ठीक है, जय गुरु जी देवेंद्र अंकल, जय गुरु जी आंटी आंटी, ठीक है। तो जय गुरु जी सब संगत को, जय गुरु जी। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ, और कुछ भी गलत मैं बोल दूँ या कुछ हो तो माफ़ करना गुरु जी, सबसे पहले आप माफ़ करना। और मैं अपनी शुरू से गुरु जी के साथ जर्नी के बारे में बताती हूँ। तो जैसा हमने सब संगत से सुना है कि गुरुजी से हम कब से कनेक्टेड हैं ये तो हमें नहीं पता, बट मुझे गुरुजी के बारे में 2015 में पता चला। तो जो डॉक्टर गर्ग अंकल हैं, जो गुरुजी से मिले भी हैं फ़िज़िकल फॉर्म में, उनका जो सन है, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे एक मेरे गुरुजी हैं, हम जाते हैं, छतरपुर में हैं, तो चलना है। आई वॉज़ इन 11th ग्रेड तब 2015 में। तो मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे था गुरुजी कौन है, मुझे जानना है या कुछ, बट हाँ ये था कि छतरपुर में है, लॉन्ग ड्राइव है और छोटी बच्ची थी, तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है चलते हैं, फ़न होगा, लॉन्ग ड्राइव है। तो मैंने हाँ कर दी। तो रास्ते में वो मुझे बताता है कि ऐसे गुरुजी से जो भी मांगते हैं मिलता है, और मतलब गुरुजी भगवान जी हैं। तो मेरा इतना कुछ बिलीफ नहीं था। मैं रास्ते में सोच रही थी अच्छा मेरी क्या विश है, मैं क्या मांगूँ, बट ऐसा कुछ था ही नहीं उस टाइम पे मन में। तो स्कूल में जब मैं वहाँ मतलब पहुँची तो ये हुआ कि अच्छा सब कह रहे हैं इतना, तो मैं भी ट्राई करूँ। तब हम गुरुजी को ट्राई करते थे, हमें पता नहीं था। तो मेरे स्कूल में जो मेरे केमिस्ट्री के सर थे, उनकी वाइफ 1 मंथ से वेंटिलेटर पे थी, एंड वो मेरे फ्रेंड के हॉस्पिटल में ही वेंटिलेटर पे थी। तो वो मुझे रोज़ बताता था कि डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया है, कोई चांस ही नहीं है सर्वाइवल का, बट वो वेंटिलेटर से हटा ही नहीं रहे हैं। हमने इतना बोला। तो जब मैं गुरुजी के मंदिर पहुंची, आई वाज लाइक कि अच्छा आई नो समवन की जिसको प्रेयर्स की नीड है, तो अगर कुछ है तो आई एम प्रेइंग फॉर हर। अब मैं घर आती हूँ, एंड घर आते ही मेरे को उस फ्रेंड का कॉल आता है कि यू विल नॉट बिलीव, अच्छा हुआ उन्हें वेंटिलेटर पे रखा, शी स्टार्टेड रिकवरिंग। अब तब मुझे थोड़ा शॉक भी लगा। आई वाज लाइक पता नहीं कोइंसिडेंस है, सच में है, बहुत ही अजीब बात है। बट ठीक है, थोड़ा फेथ भी आया, बट स्टिल थोड़ा, आई वॉज अ किड तो इतना नहीं। फिर मैं गुरुजी के जाती रही 2015 से 2020 तक। काफ़ी बीच में फेथ वेवर भी होता था, कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ होती थी, बट उस टाइम पे सब कोइंसिडेंस लगता था। समझ नहीं आता था कि गुरुजी का कनेक्शन क्या है, सरेंडर क्या है, तब इतना कुछ नहीं पता था। तो काफ़ी चीज़ें सब कोइंसिडेंस लगती थी। तो फिर क्या होता है, अब मैं आपको पहले बताती हूँ 2020। तो जब लॉकडाउन हुआ तो मेरे को जैसे ओल्ड एज में लोगों को अर्थराइटिस होता है, ऐसी यंग बच्चों में एक कंडीशन होती है कोंड्रोमलेशिया।
तो उसमें ना आपकी कार्टिलेज और जो ग्रीस होता है नीज़ में वो कम हो जाता है। तो जैसे जब भी मैं उठती थी, वॉक करती थी, तो मेरी सारी नकल्स में बहुत बोन्स में आवाज़ आती थी, पेन होता था। तो जब डॉक्टर को दिखाया, ही वाज लाइक इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है कि कार्टिलेज बन जाए या ग्रीसिंग वापस हम डाल दें। सर्जरी वगैरह है वो तो कंसिडर भी मत करो। तो बस यही है कि आप थोड़ा डांस, वॉक, रनिंग कम करो, अवॉइड करो। तो जब मेरे को ये पता चला था, लाइक ठीक है अब ये तो कंडीशन है, इसके लिए तो मतलब नॉर्मली हमें कुछ होता है हम भगवान से प्रे भी कर लेते हैं, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, बट आई वाज लाइक ठीक है अब ये तो कंडीशन है, आप एक्सेप्ट कर लो है। तो लास्ट ईयर फिर लॉकडाउन में एक मतलब उनको भी गुरुजी कहते हैं, वो मणिपुर से आई थी। तो वो ना मसाज से ट्रीटमेंट देती है, मतलब मसाज से पैरालिसिस ठीक करना, या जैसे ग्रीस की ये प्रॉब्लम थी। तो माय पेरेंट्स में लाइक कोई हार्म नहीं है, ट्राई कर लो, ट्रीटमेंट ही तो है कोई। तो मैं उनसे मसाज लेने जाती थी। तो मेरा जो नी कैप है लेफ़्ट लेग का, वो नी कैप पटेला बोन होती है, वो भी ऊपर थी नी कैप से। तो वो मुझे उन्होंने थोड़ी एक्सरसाइज बताई थी कि ऐसे किया करो, ऐसे किया करो, थोड़ा रिलीफ रहेगा। तो वन नाइट फिर मैं सोती हूँ एंड मुझे ड्रीम आता है, मैं एक ऑडिटोरियम में हूँ, कोई जॉब का इंटरव्यू है या क्या है, मतलब ऑडिटोरियम में बच्चे हैं और इंटरव्यू शुरू होने वाला है, स्क्रीन पे आ रहा है 3, 2, 1 और सामने से गुरुजी आते हैं बहुत तेज़ चलते हुए, और वो एकदम मेरे पास आते हैं, और जिस मेरे नी में प्रॉब्लम है लेफ़्ट लेग में, वो मेरा लेफ़्ट लेग उठाते हैं, और जैसे वो मेरे मसाज करती थी उन दिनों, मेरा पूरा लेफ़्ट लेग मसाज करते हैं और पीछे जाके बैठ जाते हैं। और मैं एकदम गुरुजी के पास भाग के जाती हूँ, उनके पैर छूती हूँ, और फिर वो मेरे को बोलते हैं कि कोई लोड नहीं आएगी, आराम कर, मज़े कर। तो मैं सुबह उठी और मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैंने अपनी मम्मा को ड्रीम बताया एंड आई वाज लाइक समझ नहीं आया, पता नहीं क्या ड्रीम था, कुछ समझ नहीं आया, ऐसे कैसे गुरुजी दिख गए। तब तक मुझे पता था कि गुरुजी ड्रीम में असली में दर्शन देते हैं, बट मैं अपनी कंडीशन के बारे में खुद ही भूल गई थी, क्योंकि वो मतलब मैं एज अ प्रॉब्लम उसे लेती नहीं थी लाइफ में, आई वॉज सो यूज टू इट। तो शाम को, रात को फिर जब मैं बैठी कि अब मैं अपना एक्सरसाइजेस करती हूँ, लेग की मसाज करती हूँ, तो जैसे ही मैंने अपना नी छुआ, आई वॉज लाइक ये तो ठीक हो गया, ये तो जगह में, बिकॉज आई कुड फील द डिफरेंस। और मैं तो बहुत शॉक्ड रह गई बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल। तो मैं बहुत डर गई, आई थोड़ा स्टार्टेड क्राइंग। मैं अपने पापा के पास गई कि मेरा नी ठीक हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। एंड तो टू मेक श्योर फिर अगले दिन जो गुरुजी मेरी वो मसाज करती थी, मैं उनके पास भी गई। तो मैंने जान के उनको बोला कि मेरे बहुत पेन हो रहा है, आप देखो मेरे नी में क्या हुआ है। और उन्होंने भी जैसे ही मेरा नी छुआ तो शी वॉज़ लाइक कि अरे ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, ये कैसे हो सकता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मेरी मम्मा। तो आई विल गिव यू अ बैकग्राउंड अबाउट माई फैमिली। तो मेरी फैमिली में मतलब कोई भी इतना स्पिरिचुअल नहीं है। जैसे दिवाली हुई तो पूजा कर ली, नवरात्रे हुए तो पूजा कर ली, एंड ना मेरे फैमिली में मतलब मेरे मॉम डैड सिस्टर एंड दे नॉट बिलीवर्स ऑफ गुरुजी। मतलब मैं टिल 2020 5 साल से जा रही थी, बट उन्हें ऐसा कुछ मतलब कनेक्शन भी नहीं था और उन्होंने कभी जाने का भी वो नहीं किया। तो नवंबर में 2020 में मेरी मम्मा को गुरुजी का ड्रीम आता है, एंड गुरुजी खड़े हैं और वो मम्मा को बोलते हैं मुस्कान की मम्मी है। तो मम्मी कहती है हाँ। तो फिर गुरुजी उनको बहुत सारी वाइट लाइट देते हैं अपने हाथ से, और मेरी मम्मा अपनी सारी बॉडी पे उस वाइट लाइट को लगाने लगती हैं। तो मम्मा ने मुझे नेक्स्ट डे ड्रीम बताया, तो आई वाज लाइक मम्मा मतलब कुछ तो प्रॉब्लम थी या कुछ तो आपको क्योर किया है, ब्लेसिंग दिया गुरुजी ने, नहीं तो ऐसे गुरुजी तो दर्शन नहीं देते। तो मेरी मम्मा को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। तो आई वाज लाइक हो सकता है आपकी एंग्जाइटी ठीक कर दी, अब मज़े से खुश रहो, चिल करो। तो फिर क्या होता है कि 1 वीक बाद ही हम सबको सिम्टम्स आते हैं, फ़ीवर आता है, कफ कोल्ड आता है। हम अपने नॉर्मल फिजिशियन को दिखाते हैं, वो हमें 3 दिन मेडिसिन देता है। ही इज़ लाइक इससे ठीक हो गए तो वायरल था, नहीं हुए तो फिर कोविड टेस्ट करा लेना, फिर देखेंगे। तो मैं तो ठीक हो जाती हूँ, बट मम्मा पापा को फ़ीवर रहता है, फिर वो भी थोड़ा रिकवर होने लगते हैं। दैन मेरी मम्मा एक दिन ऊपर ऐसे ही थोड़ा डस्टिंग करने चली गई धूल मिट्टी में, तो तब उनकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी।
एंड बाय चांस की बात है कि उस टाइम तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ये सब इतना नहीं पता था, पर मेरे पापा एक ले आए थे। तो मम्मा की एकदम ऑक्सीजन ड्रॉप होने लगी ना। उस टाइम ये अवेयरनेस थी कि 93 से नीचे क्रिटिकल हो रहा है पेशेंट, कुछ भी नहीं पता था। तब ये था कि अच्छा चलो ऑक्सीजन 92 93 है, क्या बुराई है। तो हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगा दिया। फिर क्या होता है कि मेरे एक फ्रेंड के रिलेटिव क्योर हुए थे, तो मैं उसे कॉल करती हूँ कि उन्हें कोविड हुआ था तो कैसे ठीक हुए थे, कि मेरी मम्मा की आ रही है 85 तक। तो वो तो मुझे बहुत पैनिक में डाल देता है कि 85 तो बहुत कम है, एकदम हॉस्पिटल लेके जाओ। तो मैं भी थोड़ा पैनिक हो जाती हूँ कि अच्छा। तो हम फिर मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं एंड वहाँ पे रिपोर्ट्स मम्मी की बहुत ख़राब आती हैं। जो CT स्कोर 25 में से आता है CT स्कैन का, उसमें मम्मा का आता है 21। एंड मतलब लंग्स पे भी काफ़ी डैमेज था, निमोनिया भी स्टार्ट हो गया था वाटर, और हमें कोई आइडिया नहीं था। तो हम एक इमरजेंसी में तब बेड्स नहीं थे, तो ऐसे ही कोई पास में हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो वहाँ के डॉक्टर्स तो पहले ही गिव अप कर देते हैं कि हम पे तो ट्रीटमेंट ही नहीं है। फिर फाइनली हमें मैक्स परपरगंज में बेड अरेंज होता है एंड वहाँ पे भी डॉक्टर्स हमें बहुत डांटते हैं कि आपने इतना लेट कर दिया, आप अब मतलब बहुत कम चांसेस हैं, एक्सपेक्ट मत करो इतना, लंग्स भी इतनी डैमेज हो गई हैं और निमोनिया भी स्टार्ट हो गया है। तो हम ट्राई कर लेते हैं बट हमें नहीं लगता। तो ये सब मुझे नहीं पता था और मेरे डैड को पता था एंड मेरी सिस्टर वो US में थी, उसे पता था। तो मैं ऑनेस्टली सीरियस हो ही नहीं पा रही थी सिचुएशन में। एक तो मुझे ये था कि गुरुजी ने तो ड्रीम दिया है, तो मैं तो अपना मस्ती, अरे गुरुजी ने तो मम्मा को ब्लेस कर ही दिया है, सही होगा, जो होगा सही होगा। तो मम्मा हॉस्पिटल में थी, ICU में थी 12-13 डेज़। तो फिर ICU में 2-3 दिन बाद उन्होंने वीडियो कॉल शुरू करवाई। तो तब मम्मा ने बताया कि ICU में उन्हें ऊपर गुरुजी का स्वरूप, मतलब गुरुजी ही दिखते थे और वो उन्हें लाइट दे जा रहे थे। सारी ICU की बेडरूम की जो ऊपर लाइट्स थी सीलिंग में से, उनसे भी उन पे लाइट आ रही थी और गुरुजी भी उन्हें लाइट दे रहे थे। तो ये सुन के तो मैं और आई वॉज़ लाइक चलो गुरुजी हैं। अब मैं तो बिल्कुल अपना मज़े में थी कि कुछ नहीं होगा, बट ऑब्वियसली माई सिस्टर एंड डैड वो लोग तो नहीं मानते, तो सब बहुत घबराए हुए थे। बट मतलब मम्मा का बहुत क्रिटिकल केस था एंड शी गॉट फाइन, शुक्राना गुरुजी। और जैसे आपको पता है कोविड पेशेंट जो भी हॉस्पिटल से ठीक भी होके आता है तो 1-2-3 मंथ्स तक इतनी वीकनेस रहती है, बट मम्मा 1 वीक में एकदम हेल्दी, मुझसे ज़्यादा एक्टिव, टचवुड, मतलब बिल्कुल हेल्दी हो गई वो और बहुत ही सही रही। तो शुक्राना गुरुजी। फिर मैं अभी आपको बताती हूँ, एक रीसेंट ड्रीम आया मेरी सिस्टर को। तो अब वो दिसंबर 2020 से वो थोड़ा कनेक्ट हुई आफ्टर मेरी मम्मा का ये सत्संग। थोड़ा मतलब मेरी फैमिली को भी हुआ, थोड़ा वो कनेक्ट होने लगे कि हाँ ऐसे आए क्यों, फिर ड्रीम में सही भी हो गए, तो थोड़ा वो कनेक्ट होने लगे। तो फिर फ्रॉम दिसंबर 2020 माई सिस्टर गॉट कनेक्टेड बहुत अच्छे से। तो मेरी सिस्टर को ड्रीम आता है, वो US में पढ़ती है, उसे लास्ट मंथ ही ड्रीम आया कि US में वहीं पे हमने गुरुजी का चोला लगाया है, गद्दी लगाई है एंड उसके अमेरिकन फ्रेंड्स भी हैं, इंडियन फ्रेंड्स भी हैं और हम दोनों आरती कर रहे हैं। तो थोड़ा ना सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं कि ये पागल हो गए हैं, ये किसको ऐसे पूजा कर रहे हैं, कोई है थोड़ी, ये तो एक चेयर लगाई हुई है। तो मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं नहीं नहीं गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। तो जो हमने चोला पहनाया होता है, गुरुजी एकदम से उसी चोले को पहन के निकल के आ जाते हैं बाहर और वो मेरी बहन के सर पे हाथ रख के कहते हैं मैं हूँ। एंड वहाँ पे सब लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि अरे गुरुजी तो सच में है, गुरुजी तो सच में है। एंड आई वाज लाइक मैंने तो बताया था। तो बट ये सत्संग में ये है कि एक तो ऑब्वियसली गुरुजी तो हमें पता ही है हमारे लिए तो हैं, बट जैसे इस सत्संग में जो गुरुजी का अभी ये स्वरूप में रूप है, वो इस रूप में नहीं थे। जब वो चोले से निकले तो वो थोड़े ओल्ड और थोड़े वीक थे। एंड सरप्राइजिंग बात ये है कि उसी वीक में मैंने एक और सत्संग सुना था किसी और आंटी का,
जिन्होंने सेम गुरुजी को डिस्क्राइब किया कि गुरुजी थोड़े ओल्ड और वीक लग रहे थे पहले से। तो और जबकि मेरी सिस्टर को नहीं पता था कि मतलब ऐसा, किसी और ने बताया था पहले कि ऐसा उनका रूप है। तो एक उसको ये ड्रीम आया। फिर मैं आपको बताती हूँ, तो लास्ट ईयर मैंने डॉग लिया। मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स डॉग ले रहे थे एंड थोड़ा सबको था लॉकडाउन में, तो मैंने भी एक डॉग लिया अपने फ्रेंड्स के साथ जाके। एंड उस डॉग का ना, मतलब मैं ईस्ट दिल्ली रहती हूँ, एंड उस डॉग का जो डॉक्टर था, मेरे सारे फ्रेंड्स साउथ दिल्ली दिखाते थे, तो उन्होंने बोला वहीं पे दिखा, बहुत अच्छा वेट है एंड उसी को दिखाओ। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला भी कि नहीं, घर के पास होना चाहिए वेट, तो इतनी दूर जाना आना 40 मिनट्स की डजंट मेक सेंस, इमरजेंसी हुई तो। आई वाज लाइक नहीं वो अच्छा है, मैं वहीं पे अपने फ्रेंड्स के साथ जाके दिखाई आऊँगी। तो फर्स्ट 2-3 बार तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ दिखाई आई। देन क्या होता है कि मेरा उस ग्रुप से ही कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाता है। अब एवरी टाइम आई हैव टू टेक माई डॉग जिसको वेट के, तो फिर मेरे को मम्मा पापा को बोलना पड़ता कि वेट पे ले जाना है, फिर उन्हें टाइम निकालना होता, क्योंकि कोविड था, कैब भी नहीं लेके जा सकती थी। तो मुझे ड्राइविंग आती थी, बट तब मैंने ड्राइविंग सीखी थी तो मेरे पास एक बहुत ओल्ड वैगनआर थी जिस पे मैं सीख रही थी, तो वो रोड पे मैं चला नहीं सकती थी। और मैंने, क्योंकि वो इतनी हार्ड सी थी एनीवे, तो मैं कोई और गाड़ी चलाने में डरती थी। तो फिर क्या होता है कि मैंने मतलब एक दिन मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं ऐसे थोड़ा गुरुजी के आगे आई एम क्राइंग, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने क्या किया, कि मैंने एक डॉग भी ले लिया एंड मैं उसे हेल्थ एक्सेस भी नहीं दे पा रही अच्छे से, मैं इतना डिपेंडेंट हूँ। एंड मतलब हर बार मैं अपने पेरेंट्स को भी तंग कर रही हूँ कि लेके चलो, वहीं जाना है, कि सबको मैं परेशान कर रही हूँ। तो आई वॉज़ वेरी सैड। तो क्या होता है कि आफ्टर इस बात के आप लगाओ 5 डेज़ बाद ऐसी डैड बोलते हैं खाने पीने चलते हैं कहीं पे, हम लोग जाते हैं। फिर वहाँ से वो कोई अलग सा रूट लेते हैं एंड वो मुझे कहते हैं गाड़ी चलाएगी। तो आई वाज लाइक नहीं मैं नहीं चलाऊँगी, मेरे से नहीं चलाई जाएगी एकदम, बहुत दिनों से वैसे ही नहीं चलाई। तो ही इज़ लाइक तो 2 गाड़ी तो मैं नहीं चला सकता। तो आई वाज लाइक 2 गाड़ी। एंड वो मुझे एक गाड़ी की चाबी देते हैं एंड सामने मतलब गाड़ी होती है, एंड मैंने कोई ना घर पे मांगी, ना मैंने किसी को बताया। एंड आई वॉज सो हैप्पी। फिर मैं तब से आराम से उसको वेट के भी ले जा पाती हूँ मैं जहाँ भी, मतलब ये तो मेरी गुरुजी से पर्सनल कॉन्वर्जेसन थी। और इतनी मतलब दूर दूर तक मेरे पेरेंट्स वर इन नो प्लान लॉकडाउन में कि गाड़ी, कोई भी प्लान नहीं था। एंड आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने मुझे ऐसे सरप्राइज़ कर दिया, तो शुक्राना गुरुजी। फिर क्या होता है, यही गाड़ी जब आई तो आई वाज लाइक ये तो गुरुजी की गाड़ी है अब, तो इसको मैं बड़े मंदिर अब जाऊंगी खुद से, क्योंकि आज तक मैं सिर्फ फ्रेंड्स के साथ गई थी। तो आई वाज लाइक अब मैं खुद चला के जाऊंगी। तो मैं बड़े मंदिर जाती हूँ एंड बड़े मंदिर जाके मतलब दर्शन वर्शन सब होते हैं। एंड उसके बाद जब मैं लेट पहुँची थी, तो जो मंदिर के साइड में ग्राउंड है वहाँ पे मैंने पार्किंग की थी। तो जब मैं वापस आ रही होती हूँ, वो ग्राउंड थोड़ा तो ऊबड़ खाबड़ है, तो मेरी गाड़ी तो कोई ऊंचा सा पत्थर था उस पर चढ़ जाती है, थोड़ा अटक जाती है। तो मतलब अब ये मेरा बताने का रीज़न ये है कि ये मैंने रियलाइज़ किया कि गुरुजी कैसे हमारी थिंकिंग ही चेंज कर देते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नॉर्मली इंसान क्या सोचता है मैं नई गाड़ी लाया, टक्कर हो गई, ये हो गया, ये क्या बात हुई। बट गुरुजी ऐसे आपको इतना पॉजिटिव कर देते हैं दैट माय फर्स्ट थॉट वाज थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। पता नहीं क्या होना था, कौन सा एक्सीडेंट होना था, इतने से पत्थर से बस आपने छोड़ दिया। तो शुक्राना गुरुजी, ये सोच भी उन्हीं ने दी। और यही मतलब ये मैंने रियलाइज़ किया कि गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद आपका थिंकिंग, और मतलब सबसे पहले मुझे जो लगता है गुरुजी आपको मेंटली बहुत सही रास्ते पे ठीक करके चलाते हैं। जैसे ईगो, जो गुरुजी कहते थे कि ईगो सबसे पहले छोड़ो। एंड मतलब आई थिंक मुझ में इतनी ईगो थी कि आई वाज इन कॉलेज और मैंने कंप्यूटर साइंस की। एंड कॉलेज में एंड में प्लेसमेंट्स जब होती हैं, तो प्लेसमेंट्स हो रही थी उस टाइम पे मुझे टाइफाइड था, आई वाज हॉस्पिटलाइज, तो मैं प्लेसमेंट्स के लिए बैठ नहीं पाई।
ठीक है, माय फ्रेंड्स एवरीवन गॉट अ जॉब, सबकी प्लेसमेंट लगती है। एंड स्टार्टिंग में बहुत सबकी मतलब कोई ऐसे बहुत ग्रेट पैकेजेस नहीं होते, बेसिक प्लेसमेंट होती है सबकी, तो सबकी ऐसी डिसेंट प्लेसमेंट थी। बट मुझ में बहुत ईगो थी। आई वाज लाइक नहीं, इतने में मैं ऐसे मेरे से नहीं होगा ये काम, कि मुझे तो कुछ बड़ा ही करना है। मुझ में बहुत ईगो थी कि ये सब ये कर रहे हैं, मैं थोड़ी ये करूँगी। बहुत ईगो थी, मतलब आप बोलो जितना। तो क्या होता है कि वो प्लेसमेंट तो निकल गई और मेरी तो ईगो थी कि मैं तो ये सब नहीं करूँगी। तो मैं सोचती हूँ अच्छा मैं बिज़नेस करती हूँ, अपना थोड़ा कुछ बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ। मैं डैड के साथ चाइना जाती हूँ, मैं सोचती हूँ ज्वेलरी का, कपड़ों का कुछ बिज़नेस करूँगी। मैं सामान ले आती हूँ ज्वेलरी का, मैं उसकी फ़ोटोग्राफी की, इंस्टा पेज किया, सब कुछ किया। बट इतना सडन, इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मेरी ईगो थी कि ये क्या, इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकती, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। फिर आई वाज लाइक नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर माई सिस्टर वाज लाइक मुस्कान अच्छा अब जॉब के लिए अप्लाई करो, इतना 6-7 मंथ्स जा चुके हैं, अब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैंने थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट की जॉब के लिए। फिर मेरे को एक इंटरव्यू कॉल आई, मैं गुड़गांव गई एंड 5 राउंड्स थे बैक टू बैक और मेरे क्लियर होते गए और उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र कर दी। अब अगैन उन्होंने सैलरी पैकेज बहुत कम ऑफ़र किया और ना कोई कैब सर्विस थी। तो मेरे घर से गुड़गांव बहुत दूर है, तो आई वाज लाइक कि या तो आप कुछ कन्विंस प्रोवाइड कर दो या थोड़ा नेगोशिएट कर लो। सो दे वर लाइक नहीं। तो आई वाज लाइक इतना खर्चा तो आने जाने में निकल जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता। तो अगैन उस पर भी मेरी ईगो, मैंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट मंथ से आ गया कोविड। अब कोविड आ गया तो सब ले ऑफ हो रहे थे, वैसे ही सबकी जॉब्स छूट रही थी। तो आई वाज लाइक अब मैं क्या ही अप्लाई करूँ। तो अनदर 2-3 मंथ सब ऐसे टाइम निकलता गया। फिर मेरी फैमिली में ही कोविड हो गया। तो अब फाइनली जाके अगेन आई स्टार्टेड स्टडिंग न्यू कोर्सेज जॉब के लिए। बट ड्यूरिंग दीज 2 years मुझे इतना गुरुजी ने हम्बल बनाया, इतना मेरी ईगो को कट डाउन किया कि कहाँ मैं आई वॉज़ लाइक कि नहीं, मेरे को तो मेरे फ्रेंड्स ये सब क्या कर रहे हैं, मेरे को तो ये सब नहीं करना। एंड कहाँ ऑल ऑफ देम प्रोग्रेस्ड, बट बिकॉज ऑफ माई ईगो आई वॉज स्टिल हियर। तो इतना मतलब गुरुजी आई थिंक वो आपको मेंटल एटीट्यूड, द राइट वे ऑफ लिविंग सिखा देते हैं। नो जेलसी, नो कंपैरिजन, नो ईगो, कुछ भी नहीं। एंड ट्रस्ट मी, इतना आप खुद से लाइट फील करते हो कि इट इज़ अमेजिंग। एंड आई एम श्योर मतलब गुरुजी के विदाउट गाइडेंस पॉसिबल ही नहीं था कि मेरे जैसा इंसान ईगो छोड़ दे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं आपको अभी एक और रीसेंट सत्संग बताती हूँ। तो मेरे को ड्रीम में आता है कि मैं वॉक कर रही हूँ बड़े मंदिर की तरफ और बड़े मंदिर में मैं घुसी, मंत्र जाप प्ले हो रहा था एंड बिल्कुल लास्ट के 2 बार प्ले हुआ और रुक गया। एंड हम बिल्कुल गेट के आगे ही एकदम जो वाइट फ्लोर है मार्बल वाला, वहाँ पे खड़े हैं और थोड़ी बहुत और संगत है। एंड पता नहीं रात होती है, हम सब वहीं सो जाते हैं, बड़े मंदिर के फ्लोर पे सो जाते हैं। फिर हम सुबह अगले दिन उठते हैं और सब लोग अंदर जाने का वेट कर रहे होते हैं, बट अभी भी एंट्री मिली नहीं होती। हम वहीं फ्लोर से बस उठे होते हैं। तो मेरे डैड आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, अंदर जाना है। तो फिर मेरे डैड बोलते हैं मैनेजमेंट में थोड़ा अभी वो इशू चल रहा है कि अंदर अलाउ करे संगत को कि ना करें। तो मतलब ये ड्रीम मेरे को नहीं पता किसके लिए था, बट मैंने बता दिया जो भी मुझे आया। फिर मुझे रिसेंटली एक और ड्रीम लास्ट मंथ आया एंड उसमें क्या होता है कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है। एंड थोड़ा मतलब एक्शन ड्रीम हो गया ये, लेकिन ऐसे जैसे मूवीज़ में विलन्स मान लो आप, थोड़ा मैजिकल से क्रिएचर वो हैं और वो ह्यूमंस पे ना अटैक कर रहे हैं। तो मेरे हाथ में एक वाटर बॉटल है और गुरुजी का स्वरूप है और वो मेरी तरफ आ रहे हैं। एंड वो मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं डर जाती हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मैं उस वाटर को गुरुजी को छुआती हूँ एंड मैं वही पानी उन पे छिड़कती हूँ एंड वो
वहीं पे जल के राख हो जाते हैं। तो जब मैं सुबह उठी मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा, अच्छा ये कैसा ड्रीम था, ये क्या, और एकदम मुझे अंदर से एक ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि मतलब इतना पावरफुल है जल प्रसाद कि उसके आगे कोई भी इविल चीज़, इट कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट। वो जो मेरे ड्रीम में थे वो इतने पावरफुल इविल लोग थे, बट जल प्रसाद उन पे गिरते ही वो सब वहीं के वहीं किल ऑफ हो जाते हैं। तो मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग यही फीलिंग आई अंदर से कि इतना पावरफुल है गुरुजी का जल प्रसाद कि आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, उसके आगे कोई इविल इन्फ्लुएंस, कोई कुछ स्टैंड ही नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे एक फ्रेंड का ड्रीम है, बट बहुत ही डिवाइन ड्रीम है, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो भी बहुत गुरुजी बिलीवर है। तो उसकी मम्मा बहुत अच्छे से गुरुजी से नहीं कनेक्ट हुई थी, बट वो और उसकी डैड बहुत कनेक्टेड है। तो उसकी मम्मा एक दिन रात को ऐसी सोचती हैं कि गुरुजी मैं तो आपको इतना नहीं मानती, चलो, लेकिन मेरा बच्चा तो आपको इतना मानता है, और सब लोग कहते हैं कि आप ऐसे दर्शन देते हो, लेकिन उसको तो आज तक आपने ड्रीम में दर्शन नहीं दिए। अब उसको ये नहीं पता, ये उसकी मम्मा अपने मन में सोच रही हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग 6:37 AM अराउंड उसको गुरुजी ड्रीम में दर्शन देते हैं। तो उसके ड्रीम में आता है कि एक ग्लास की वॉल है, उसके पीछे गुरुजी बैठे हैं अपने नीज़ पे, और दूसरी तरफ संगत है, और उसके हाथ में थाली है, और वो सब गुरुजी की आरती कर रहे हैं। तो वो गुरुजी की आरती कर रहे होते हैं, और गुरुजी के थ्रोट में से एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लू लाइट आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड वो एकदम सबको थोड़ा दिखना बंद हो जाता है, और वो शिवजी का रूप ले लेते हैं, उनकी पूरी जटाएं आ जाती हैं, और वो बिल्कुल शिवजी के रूप में आ जाते हैं, और वो तांडव करने लगते हैं। तो वो बहुत डर जाता है, उसके हाथ से थाली हिलने लगती है, वो आरती करे जा रहे हैं, और उसके हाथ से थाली हिलने लगती है। और फिर शिवजी मतलब गुरुजी हमारे तांडव कर रहे होते हैं, एंड देन वो एक स्वॉर्ड निकालते हैं, और उसके साइड में कोई संगत में ही खड़ा था, तो वो फिर उन पे स्वॉर्ड लेकिन मारते हैं, और उसकी नींद खुल जाती है। बट जय गुरुजी, मतलब इस ड्रीम से भी गुरुजी ने उसको अपना रियल शिवजी का रूप दिखाया, तो शुक्राना गुरुजी। और हाँ, मैं आपको बताऊँगी, अब 2015 से 2020 तक मतलब मेरा फेथ बहुत वेवर होता था, क्योंकि इतना सुनने में आता था इसके साथ ये मिरेकल हुआ, उसके साथ वो मिरेकल हुआ, कि मैंने तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, मतलब मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। बट मैंने यही रियलाइज़ किया कि इतनी संगत में इतने लोग हैं जिनको इतनी नीड है, तो जो बीमार हैं, तो गुरुजी तब ही आपको ब्लेस करने आते हैं। मतलब गुरुजी अगर आपको ड्रीम में दर्शन नहीं दे रहे तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि आप तो पहले इतने ब्लेस्ड हो कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ऐसी कि गुरुजी को आके ठीक करना पड़े आपको। तो मैं भी बहुत ऐसे, मेरा फेथ वेवर होता था, बट फिर मेरे को भी बाद में यही समझ आया कि गुरुजी नोज़ एवरीथिंग, उन्हें सब पता है, सारी टाइमिंग पता है कि कब किसके लिए क्या सही है। और मतलब मेरे को भी इन दिस 2 years आई वाज सो इम्पेशेंट, मेरे को बहुत लगता था कि गुरुजी मतलब सब करियर वाइज ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट विद टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि उस टाइम में भी जो मेरे प्रॉबेबली पास्ट लाइफ इतने कर्मास थे, गुरुजी ने वो मुझसे कटवाए और जीना सही रास्ता सिखाया। तो अगर आप मतलब इम्पेशेंट भी हो रहे हो, आपको बहुत ऐसे लग रहा है कि इतने टाइम से हम मतलब वेट कर रहे हैं, पेशेंस खो रहे हो, बट गुरुजी जब वेट भी कराते हैं तो भी वो हमें ब्लेस ही करते हैं, वो हमारे ही कर्म कटवा रहे हैं। ही विल नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग फॉर अस, वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बेटर ही चाहते हैं। तो आई रियलाइज़ कि मेरा इन दीज 2 years प्रॉब्ली करियर वाइज कुछ नहीं था, बट स्पिरिचुअली मेरे को पूरा एज अ ह्यूमन गुरुजी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। एंड नाउ दैट आई लुक बैक, इट वाज इम्पॉसिबल कि मैं इतना चेंज हो जाऊँ, इतना मैच्योर हो जाऊँ इतनी जल्दी,
वॉज इम्पॉसिबल। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए भी। एंड फिर मैं आपको बताती हूँ एक मेरे को बार बार थॉट आ रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ, बट हाँ अभी मैं रिसेंटली एक सत्संग में गई गुरुजी के बर्थडे पे। तो वहाँ पे जैसे सत्संग में बहुत सारा हमें प्रसाद बांटते हैं, टॉफ़ी प्रसाद, फ्रूटी प्रसाद, ये वो। तो वहाँ पे उनके घर में बहुत सारा प्रसाद था, एंडलेस प्रसाद, ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है। तो मैं देख रही थी ये संगत क्या कर रही है, अगर उन्हें प्रसाद मिल भी नहीं रहा ना, सब आंटी हमें भी, आंटी हमें भी, हाँ आंटी हमें भी। तो मेरे को बार बार यही थॉट आ रही थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, जो हम तक आ जाए वो ब्लेसिंग है। जो हमने मांगी, जैसे गुरुजी कहते थे मांगो मत मनो, तो जो हमने मांग ली फिर वो ब्लेसिंग नहीं है, जो हम तक आए। अब उसी दिन ये सेम चीज़ हुई कि क्या हुआ, वहाँ पे वो गुरुजी का ब्रेसलेट लेके आया। मेरे पास आज तक गुरुजी का ब्रेसलेट नहीं था। एक बार बीच में मेरा मन था, फिर मुझे थॉट आया कि पता नहीं सही भी है ब्रेसलेट पहनना कि नहीं, कभी हाथ कहीं पड़ जाता है, हर जगह मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो ब्रेसलेट लेके आती हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि आज तो गुरुजी का ब्रेसलेट मिलेगा। एंड जैसे ही वो मेरे तक आने वाली होती हैं ब्रेसलेट देने, तो उन्हें कोई ऐसी बोल देता है कि आंटी, और वो मुड़ जाती हैं, वो भूल जाती हैं, वो सबको दे देती हैं, सिर्फ ब्रेसलेट मुझे नहीं मिलता। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, गुरु जी की मर्ज़ी, हो सकता है मेरा ये जो थॉट था उस वजह से मुझे नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, मेरे साइड में एक अंकल बैठे होते हैं, छोटे होते हैं वो, 5-6 ईयर्स के होते हैं। तो वो घर जा रहे होते हैं अपने, तो वो ना अपना सारा प्रसाद इकट्ठा कर रहे होते हैं। वो क्योंकि छोटे होते हैं, वो बहुत ध्यान से ये मेरी फ्रूटी, ये मेरी चॉकलेट, वो सब अपना इकट्ठा कर रहे होते हैं और वो घर चले जाते हैं। तो जब मैं एंड में उठने लगती हूँ तो साइड में मैं देखती हूँ कि वो अंकल अपना सिर्फ ब्रेसलेट छोड़ गए, वो सारा सामान ले गए अपना। तो ऐसे मुझे फिर वो ब्रेसलेट भी ब्लेसिंग से मिल गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड बस आज के लिए संगत जी इतना ही। और फिर से मैं आऊँगी और कुछ मुझसे भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी, आप भी माफ़ करना। और जय गुरुजी।